बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक संतुलन को खोज रही थी। उस समय देवता, ऋषि और दानव सब अपने अपने कर्मों में लगे थे और ब्रह्मांड में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना हुआ था। इसी काल में एक महान ऋषि थे, ऋषि शिलाद। वे अत्यंत तपस्वी, ज्ञानी और शिव भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। शिलाद ऋषि ने सोचा कि यदि उन्हें संतान मिले तो वो साधारण नहीं बल्कि दिव्य होनी चाहिए, ऐसी जो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हो। ये इच्छा सामान्य नहीं थी और इसे पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे जंगल में गए, नदी के किनारे एक स्थान चुना और वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी और केवल एक ही मंत्र का जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखने लगा। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, जो मृत्यु के अधीन न हो और जो आपकी तरह तेजस्वी और दिव्य हो। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐसा पुत्र केवल मेरे अंश से ही संभव है। और उन्होंने वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद जब शिलाद ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उस बालक का शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। ऋषि ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही असाधारण था। उसकी बुद्धि, शक्ति और तेज सामान्य बालकों से कहीं अधिक था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी भक्ति भी बढ़ती गई। वो हर समय भगवान शिव का ध्यान करता, उनके नाम का जाप करता और उनके गुणों का गान करता। एक दिन दो महान ऋषि, मित्र और वरुण, शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और उसकी दिव्यता को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नंदी का जीवन बहुत छोटा है। वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर शिलाद ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि जो पुत्र उन्होंने इतनी कठिन तपस्या से पाया, वो इतनी जल्दी उनसे दूर हो जाएगा। नंदी ने अपने पिता का दुख देखा और उनसे कारण पूछा। जब उसे सच्चाई पता चली तो वो विचलित नहीं हुआ। नंदी ने दृढ़ निश्चय किया, यदि मेरा जीवन सीमित है तो मैं उसे भगवान शिव को समर्पित कर दूंगा। मैं उन्हें प्रसन्न करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त करूंगा। इसके बाद नंदी ने भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने जंगल में जाकर ध्यान लगाया, भोजन और जल का त्याग किया और केवल शिव का स्मरण करता रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? नंदी ने कहा, प्रभु, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं बल्कि मेरे गणों के प्रमुख होगे। तुम मेरे द्वारपाल भी होगे और मेरे वाहन भी। तुम मेरे इस प्रकार द्वारपाल भी नंदी के होगे इस और पूर्ण मेरे समर्पण वाहन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले से लगाया और उन्हें वृषभ का दिव्य स्वरूप प्रदान किया। साथ ही उन्हें अपने गणों में सर्वोच्च स्थान देते हुए अपना परम प्रिय सेवक और वाहन स्वीकार किया। भगवान शिव ने नंदी को अपने समीप स्थान प्रदान किया और तभी से नंदी सदा उनके साथ रहने लगे। जब भी भगवान शिव कहीं गमन करते हैं, नंदी उनका वाहन बनते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के द्वार पर नंदी सदैव विराजमान रहते हैं, शांत, स्थिर और ध्यानमग्न। किंतु नंदी केवल एक वाहन नहीं है, वे भक्ति, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं। वे भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई भक्त शिव मंदिर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले नंदी के कानों में अपनी इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि ये विश्वास है कि नंदी उस प्रार्थना को सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। समय के साथ नंदी को केवल एक सेवक या वाहन के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य सत्ता के रूप में पूजा जाने लगा। वे शक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास के प्रतीक बन गए। उनका शांत और अचल बैठना ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में कोई अधीरता नहीं होती, केवल स्थिरता, श्रद्धा और विश्वास होता है। इस पूरी कथा में एक गहन अर्थ निहित है। नंदी का भगवान शिव का वाहन बनना मात्र एक घटना नहीं, बल्कि ये इस सत्य को दर्शाता है कि जब कोई जीव पूर्ण समर्पण और निष्काम भक्ति के साथ ईश्वर को स्वीकार करता है तो वह स्वयं ईश्वर का अंश बन जाता है। इसी कारण आज भी प्रत्येक शिव मंदिर में भगवान शिव के सम्मुख नंदी विराजमान होते हैं, मानो वे आज भी उसी ध्यान में लीन हों, उसी प्रतीक्षा में स्थिर हों और उसी सेवा में समर्पित हों जो उन्होंने सहस्रों वर्ष पूर्व आरंभ की थी।